दोस्तों आज तारीख होगी 26 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया मंगलवार को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। आरबीआई ने एसबीआई और इंडियन बैंक समेत कई बैंकों पर लगाया जुर्माना, एक बैंक का लाइसेंस हुआ रद्द। रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि उसने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई और इंडियन बैंक समेत 3 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। बैंक ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 1,03,00,000 रुपये का जुर्माना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। जुर्माना बैंक ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध और इंट्रा ग्रुप लेनदेन और एक्सपोजर के प्रबंधन दिशानिर्देश के पालन न करने पर लगाया है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज के अनुसार आरबीआई ने बताया कि इंडियन बैंक पर भी 1,62,00,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध KYC और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश 2016 के अनुपालन की वजह से लगाया गया है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। यह जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना के प्रावधानों का अनुपालन करने की वजह से लगाया गया है। वहीं NBFC में धोखाधड़ी की निगरानी पर निर्देशों के अनुपालन कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने की वजह से फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 8,80,000 रुपये का जुर्माना लगा है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों और NBFC पर जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उनके द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन समझौते के बेहतर को प्रभावित करना नहीं है। आरबीआई ने सोमवार कहा कि उसने मुंबई स्थित द कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसकी वजह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने के बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। देखिए अगली बड़ी खबर। 2,000 रुपये का नोट बदलने के लिए बचे केवल 4 दिन। 24,000 करोड़ रुपये वैल्यू के बराबर करेंसी लौटाना बाकी। अगर आपके पास 2,000 रुपये के नोट पड़े हैं, अभी तक आपने इन नोटों का एक्सचेंज नहीं किया है या फिर अपने बैंक खाते में जमा नहीं किया है, तो आपके पास अब केवल 4 दिन का समय बचा है। 2,000 रुपये का नोट को अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट नहीं किया तो अब आपकी मुश्किल बढ़ सकती हैं। अभी भी 24,000 करोड़ रुपये के 2,000 रुपये नोटों को बैंकिंग सिस्टम में लौटाना बाकी है, जो कि आम लोगों के पास पड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे, जो 19 मई 2023 तक को घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपए पर आ गया था। पिछले बार 1 सितंबर 2023 को जब आरबीआई ने नोटों को वापस लौटाने को लेकर जो डेटा जारी किया था, उसके मुताबिक 3.32 लाख करोड़ रुपए के 2,000 रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके थे। यानी कुल सर्कुलेशन 93% नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। इसके बावजूद 7% यानी 24,000 करोड़ रुपए के 2,000 रुपये के नोटों को वापस लौटाना भी बाकी है। आरबीआई ने 2,000 रुपये नोटों को वापस लेने के ऐलान करने के समय कहा था कि 30 सितंबर 2023 के बाद भी 2,000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन आरबीआई ने ये नहीं बताया कि 2,000 रुपये के नोट बैंक 30 सितंबर के बाद एक्सचेंज या जमा लेंगे या नहीं। आरबीआई आम लोगों से बार बार अपील करता रहा है 30 सितंबर 2023 तक हर हाल में 2,000 रुपये का नोट एक्सचेंज करा लें या जमा करा दें। यानी साफ है 24,000 करोड़ रुपए के 2,000 रुपये के नोट जमा होना बाकी है। 30 सितंबर तक ये नोट बैंकों के वापस नहीं आए तो जिनके पास ये नोट है उनकी मुश्किल 30 सितंबर के बाद बढ़ सकती है। देखिए अगली बड़ी खबर। आज हुए लोकसभा चुनाव, तो ओबीसी वोटर किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस महीने देश में तीन बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस इंडिया ने जातिगत जनगणना का कार्य चला है। वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार ने संसद में से महिला आरक्षण बिल पास कराया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। यह तीनों ही विषय किसी न किसी रूप में ओबीसी वोट बैंक से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अचानक जातिगत जनगणना पर जोर देना शुरू कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सामाजिक और पारंपरिक रूप से खास कारीगरी से जुड़े लोगों को विशेष सहायता देने की पहल की गई है। इनमें से अधिकतर ओबीसी जातियों के अलावा दलित और आदिवासी समुदाय शामिल हैं। ओबीसी वोट बैंक लुभाने में लगे हैं राजनीतिक गठबंधन। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पर तो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर सभी दलों ने आमतौर पर इसका समर्थन किया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के अलावा कुछ अन्य विपक्षी दलों इंडिया की सहयोगी पार्टियों ने भी इसके अंदर भी खासकर ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग से कोटा देने की मांग की है। इन सब राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इंडिया टीवी CNX ने एक ताज़ा सर्वे किया है जो सितंबर महीने में ही हुआ है। इसमें सिर्फ ओबीसी वोटरों से ही सवाल किया गया है, अगर आज चुनाव हुए तो वे किस पार्टी गठबंधन को वोट देंगे। इस सर्वे की खास बात यह है कि ओबीसी महिला और ओबीसी पुरुष वोटरों के अलग अलग आंकड़े जुटाए गए हैं, जिसके नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। ओबीसी पुरुष वोटरों में बीजेपी की अगुवाई वाले इंडिया का जलवा सर्वे
इस सर्वे के मुताबिक ओबीसी पुरुष वोटरों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के विपक्षी गठबंधनों की तुलना में कहीं भारी समर्थन मिल रहा है। 56% ओबीसी पुरुष वोटर एनडीए के साथ, 31% ओबीसी पुरुष इंडिया विपक्षी गठबंधन के पक्ष में, 13% ओबीसी पुरुष वोटर अन्य दलों के साथ। ओबीसी महिला वोटरों का एनडीए के पक्ष में रुझान और ज़्यादा सर्वे। इस सर्वे का सबसे चौंकाने वाला परिणाम ये आया है कि ओबीसी महिला वोटरों का रुझान एनडीए की ओर ओबीसी पुरुष वोटरों के मुकाबले ज़्यादा है। हालांकि यह मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा सियासी संकेत दे रहा है। 57% ओबीसी महिला वोटर एनडीए के साथ, 30% ओबीसी महिला वोटर इंडिया गठबंधन के साथ, 13% अन्य दलों के साथ। इस तरह से ओबीसी महिला वोटरों ने भी एनडीए विपक्षी गठबंधन की तुलना में 1% ज़्यादा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इंडिया टीवी CNX ने ओपिनियन पोल देश के 45 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में से 84 संसदीय क्षेत्रों में किया है। हालांकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कम से कम 6 महीने बाकी हैं और यह सर्वे सिर्फ ओबीसी मतदाताओं का एक रुझान बता रहा है।